किसका D SSS का है ना, अपलोड कर दीजिए। ठीक है सर। स्टार्ट हो गया ना। नमस्कार महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श रंजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग IBPS AFO के लिए आए हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने IBPS AFO मेंस लिखा है या आगे टारगेट कर रहे हैं, अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन आईक्यू ने अपना 20,000 सब्सक्राइबर 20,000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है और आपके सपोर्ट और लव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बगल में बेल आइकन होगा, उसको आप ज़रूर दबा दीजिएगा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो होता ही रहता है, उसके अलावा इस तरीके के गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो शायद कहीं और न मिलते होंगे। तो सर मेंस का कट ऑफ भी हाई होगा, पेपर इजी रहेगा, मेंस का पेपर भी इजी रहेगा। लिखवा के ले लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर टफ नहीं आएगा। तो जब पेपर इजी होगा तो हमें अटेम्प्ट भी उसके अनुसार ही करना होगा ना। हम 35-36 अटेम्प्ट करें, अगर इजी पेपर है और हम 35-36 अटेम्प्ट ही करके आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा मेंस का? चलिए, इस तरीके के जो वीडियो है ना, ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम से 2 दिन पहले ये मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, उसका ही ये पार्ट है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर बहुत इजी रहने वाला है इस साल, अच्छा पेपर आएगा। अटेम्प्ट आपको बढ़ाना होगा, एक्यूरेसी बढ़ानी होगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल वही हुआ है। क्या क्या इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, देखिए। आपको पता है कि IBPS AFO मेंस एग्जाम के लिए हम सेंटर पे नहीं गए थे, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सेंटर पे गए थे। सेंटर पे बच्चों से बातचीत हुई, वो हमने शेयर किया आप लोगों के साथ, वीडियो में आपने देखा था। लेकिन मेंस एग्जाम में हम नहीं गए क्योंकि मेंस में ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं और पूरे इंडिया में वो आइसोलेटेड होते हैं, तो किसी भी एक सेंटर पे आपको ज़्यादा बच्चे नहीं दिखेंगे, तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास स्टूडेंट का जो पोल है उसका रिस्पॉन्स है, जो आपको हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे बच्चों ने जो परफॉर्म किया एग्जाम में, जैसा एग्जाम गया, उन्होंने अपने रिव्यूज शेयर किए, कैसा एग्जाम हुआ, कितने मार्क्स बने, वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे, तो पता चलेगा बच्चों के पेपर हुए कैसे हैं। ठीक है, आंसर की के बारे में बताएंगे आपको, क्वेश्चन कहाँ से आया वो बताएंगे। ठीक है, मार्क्स वाइज जो हमने आंसर की रिलीज किया, उसके बाद बच्चों ने जब मार्क्स कैलकुलेट किया, उसके बाद उन्होंने जो पोल में पार्टिसिपेट किया वो आपको दिखाएंगे, और फिर फाइनल वर्डिक्ट आपको बताएंगे कि सेफ स्कोर क्या है, किसको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, कौन सेफ मान सकता है अपने आप को, किसको आशा छोड़ देनी चाहिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंसर की से। आंसर की हम लोगों ने रिलीज कर दिया है, आपने देखा होगा, बहुत ऑथेंटिक आंसर की है। टोटल 60 क्वेश्चन के जो एक्यूरेट आंसर होने चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल गया है। आंसर की हमने कहाँ शेयर किया है, आंसर के अलावा पिछले 6 साल का एनालिसिस भी है उसमें, कि कैसा पेपर रहता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आगे भी अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देख लीजिएगा। कहाँ पे हमने शेयर किया, हमारा डिस्कशन ग्रुप है IBPS AF1 FCI AG3 स्टूडेंट्स डिस्कशन करके नाम है इसका। 17,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं इसमें। ये टेलीग्राम ग्रुप आप ये सर्च कर सकते हैं, IBPS AF4 डिस्कशन, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आंसर की रिलीज कर दी गई है। आपने अब तक अगर कैलकुलेट नहीं किया है तो जाकर आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी ग्रुप का मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स का रिस्पांस है कि मेंस एग्जाम जब उन्होंने दिया उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना रिस्पांस हमारे साथ शेयर किया है, और वो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने उनसे पूछा कि AFO मेंस का जो लेवल था वो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डिफिकल्ट बोलने वाले सिर्फ 5% बच्चे हैं। सिर्फ 5% बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है। बाकी सभी बच्चे या तो एक्सट्रीमली इजी या इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले श्रेणी में लगा रहे हैं। तो एक तरीके से बच्चों का कहना है कि पेपर इजी टू मॉडरेट के आसपास रहा है, डिफिकल्ट पेपर नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद हमने उनसे ये भी सवाल करा कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो आपको क्या लगा, पेपर का लेवल कैसा था। 25% बच्चों ने बोला कि सर पिछले साल से भी ईजी था। 28% बच्चों ने बोला कि सर लगभग इक्वल लेवल था। और 26% ने बोला कि सर लास्ट ईयर से डिफिकल्ट था। यानी 26% बच्चे बोल रहे हैं कि पिछले साल से उनको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, लेकिन बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर इजी था या फिर सेम लेवल का था। तो ये बच्चों के रिस्पॉन्स सबसे पहले आपने देख लिए। अब इसके बाद हम कुछ रिव्यूज़ देख लेते हैं जो बच्चों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। हमारे बच्चे हैं जो एग्जाम दे कर आए हैं, जैसे कि ये बच्चे हैं, बता रहे हैं सुपर 30 बैच के स्टूडेंट है, 45.75 मार्क्स इनका आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है एक बच्चे बता रहे हैं कि 42 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये बच्चा बता रहे हैं कि मैंने सर 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 7 उसमें से गलत है। एक बच्चा बता रहा है कि सर मैंने 51 अटेम्प्ट किया, थोड़ा बहुत उसमें गलती हो सकता है। आगे देखते हैं।
यहाँ पर अटेम्प्ट है सर 50 अटेम्प्ट किए, कुछ सिली मिस्टेक होंगे, बाकी पेपर मॉडरेट टू ट्रिकी था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बच्चे बोल रहे हैं कि 46 अटेम्प्ट हुआ, 6 से 7 इनकरेक्ट है। ये बच्चा बोल रहे हैं कि 53 अटेम्प्ट किया मैंने सर, 10-12 गलत हो सकता है। ठीक है, अटेम्प्ट बहुत अच्छा है बच्चों के, और एक्यूरेसी भी अच्छी है। ज़्यादा ऐसा नहीं देखा गया कि 20-20 क्वेश्चन लोगों ने गलत कर दिए, 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, नहीं। मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। और ये मैं सच में, अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखी, कुडोस, आप सच में डिजर्व करते हो तारीफ कि अटेम्प्ट भी हाई रखना और एक्यूरेसी भी हाई रखना ये बहुत मुश्किल काम है, फिर भी आप लोगों ने वो किया। ट्रेनिंग की जो लाज रखी, जो आपने ट्रेनिंग आपको मिला, प्लस आपने जो मेहनत किया, उसको आपने फ्रूटफुल बनाने के लिए अपना कोई कसर नहीं छोड़ा। आप सच में डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन। ठीक है सर, मैंने 58 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 8 तो श्योर रॉन्ग है और 3 में डाउट है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर 11 क्वेश्चन गलत भी हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन है ये? संकेत जी। अच्छा है, संकेत जी भी सुपर 30 बैच में है। अब आइए, थैंक्स सर, आई गोट 9 नेगेटिव एंड 44.75 मार्क। 44.75 मार्क बहुत अच्छा मार्क्स है। आगे चलिए सर, मैं 45 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ। यहाँ 56 अटेम्प्ट है, 45 करेक्ट है, 11 रॉन्ग है, 42.25 आ रहे हैं। मार्क्स बच्चों के अच्छे हैं, अटेम्प्ट अच्छे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, पोल में भी दिख रहा है, मैसेजेस में भी दिख रहा है। आगे देखिए सर 43.25 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर मैंने 52 क्वेश्चन किए, 11 रॉन्ग हुए, एक कन्फ्यूजन, क्या चांस है? अच्छा चांस है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सर 40 स्कोर आ रहा है, एसटी कैटेगरी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है। सर मैंने 54 किया, जिसमें से 8 रॉन्ग है, 44 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा क्या? इंटरव्यू क्या, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आगे चलिए, 41 42 अलग अलग आंसर की से आ रहे हैं। अच्छा मार्क्स है आपका। इंटरव्यू में मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा। आगे चलिए, इंटरव्यू में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिए। स्कोर 45 प्लस आ रहा है सर, 44 मार्क्स आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कट ऑफ 38 के आसपास जाए, चलिए 44 प्लस मार्क्स आ रहे हैं मतलब इनका। ठीक है सर, 45 प्लस स्कोर आ रहा है। आप देख रहे हैं बच्चों के जो स्कोर हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब 40 से नीचे आपको रेयरली बच्चा कोई दिख रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 40 से नीचे जो ला रहे होंगे, मतलब हो सकता है कि बहुत लोग मैसेज भी ना करते होंगे कि कम मार्क्स है तो क्या ही मैसेज भेजे, लेकिन 40 से ऊपर वाले तो बहुत मैसेजेस हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, आपके भाई बंधु दोस्त लोग भी होंगे, आपको भी पता होगा कि बच्चों के मार्क्स आए हैं, अटेम्प्ट अच्छे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, मार्क्स भी अच्छे लेकर आए हैं बच्चे। ये रिव्यू है, आगे देखते हैं और क्या है। तो ठीक है, अभी हमने इतने रिव्यू आपके साथ शेयर किए हैं, और भी टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में भी हमने शेयर किए हैं रिव्यू वगैरह। एक बात ध्यान रखिए कि पेपर सबका अच्छा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, बच्चे इतने खुश क्यों हैं, पेपर अच्छा क्यों हुआ है, प्राउडली हम बोल सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे ये उस वीडियो से, ये उस शॉर्ट से, ये यहाँ से, ये टेलीग्राम के उस क्वेश्चन से, नहीं नहीं नहीं। डायरेक्टली इंडियन आईक्यू के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज से जितने क्वेश्चन लड़े हैं, हमने एविडेंस भी दिया है, सीधा टेलीग्राम ग्रुप में 2 दिन पहले आपके साथ सब शेयर कर दिया है, फोटो खींच खींच के। यहाँ भी आपको फास्ट ट्रैक में दिखाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज से, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके स्टडी नोट से, स्टडी मटेरियल से। सारे तो हमने देखे भी नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज पूरा खंगालना बड़ा मुश्किल होता है। टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन निकल गया, और बहुत सारे, मतलब उसमें कम से कम 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। नोट्स से जितने क्वेश्चन है सब हमने शेयर किए, और टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन सारे यहाँ भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया, ऊज टेस्ट आया था आपके सवाल एग्जाम में, बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ट्रैप क्रॉप है जो रेड हेरी कैटरपिलर के लिए यूज होता है? काउपी। देखिए सवाल आया था आपके एग्जाम में, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। आगे आइए, एले क्रॉप का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये सब चीज़ें सवाल आया था, नोट्स का क्वेश्चन है। आगे चलिए, एक्वापोनिक्स से सवाल आया था, देखिए ये आपके नोट्स का, रिवीजन नोट्स का क्वेश्चन है। कई सारे चीज़ हैं जो नोट्स में भी है, रिवीजन नोट्स में भी है, टेस्ट सीरीज में भी है, रिपीटेडली हर चीज़ में है। हर चीज़ का अलग अलग नहीं दिखाया गया, जो जहाँ से है वहाँ से आपको दिखा दिया गया। डैम्पिंग ऑफ किससे होता है? फंगस से होता है, एग्जाम में सवाल आया था। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। लिंट इंडेक्स सवाल आया था, कितने सीड का होता है? 100 सीड का, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आगे चलिए, ये देखिए 3000 रुपये प्रति माह मिलता है किसान मानधन योजना का पेंशन, आया था आपके एग्जाम में, आपके नोट्स का क्वेश्चन है। आगे चलिए, ये देखिए मेरिकल राइस से क्वेश्चन आया था, आपके नोट्स का क्वेश्चन है। हर चीज़ आपके नोट्स, आपके टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम कवरेज हमने किया हुआ है
क्वेश्चंस का। हाँ 8-10 क्वेश्चन होते हैं, कोई नहीं कर सकता है। 8-10 क्वेश्चन IBPS कहीं से भी देगा, हर साल देगा, वो कोई नहीं कर सकता है कि हाँ हमने 100% किया, हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। जो सिलेबस जिस चीज़ का फिक्स नहीं है उसमें 8-10 क्वेश्चन नए तो होंगे, हर साल होंगे, ठीक है। आप वो स्किप भी करते हैं, या आपको मैंने उसका भी अप्रोच सिखाया हुआ है कि जब नया क्वेश्चन आता है कैसे उसको आपको अटेम्प्ट करना है, IBPS कैसे आपको हिंट प्रोवाइड करता है, उससे भी बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है। आगे देखिए, ये देखिए सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा था पर्ल्ड मिलेट का, आपके नोट्स का क्वेश्चन है। आगे चलिए, ये देखिए क्या PMFBY में कवर नहीं होता है, ये देखिए आपके उसमें लिखा हुआ है लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, मैलिशियस डैमेज, न्यूक्लियर, इसकी ये कवर नहीं होता, आपके एग्जाम में सवाल आया था इससे। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पर ग्रीन मैन्योर एक्सिटिव ग्रीन मैन्योर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सुबबुल ल्यूकासेना, ये आपके नोट्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपके टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है। आगे चलिए, कलर ऑफ टी के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आपके नोट्स में सवाल है, वहाँ पे भी आपके एग्जाम में भी ये देखने को मिला था। आगे चलिए, वे प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कौन सा है जो मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हाई प्रोटीन होता है जिसमें ये सब चीज़ें, वे प्रोटीन आपके रिवीजन नोट्स में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आपके नोट्स में भी ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए कैटल का कौन सा डिजीज है जो प्रायोन की वजह से होता है, मैड काउ डिजीज, आपके टेस्ट सीरीज में ये सवाल पूछा गया हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी से विप्टेल होता है, ये ब्रोकली के लिए पूछा था, ये भी आपके नोट्स में ये सवाल डिस्कस किया हुआ है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग से रिलेटेड हमने कई क्वेश्चन कई जगह पे किए हुए हैं, टेलीग्राम में भी किए हुए हैं, आपके नोट्स में भी ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये सवाल देखने को मिला था। बहुत सारी चीज़ हैं, डायरेक्ट आपके मटेरियल से पूछा गया है। और बच्चे क्यों अच्छा परफॉर्म किए हैं, रीज़न आपके सामने है, मेहनती बच्चे हैं। जब उनको कंटेंट मिल जाए, सही टेस्ट मिल जाए, वो सब कुछ करके दिखाते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ऑयल सीड के लिए, सल्फर, आपके एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन, 4th इंपॉर्टेंट करके पूछा था आपसे। विप्टेल ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलिए, प्लास्टिसिटी का क्वेश्चन आया हुआ था डेफिनेशन का, ये आपके सवाल पूछा हुआ है आपके टेस्ट सीरीज में ये चीज़। आगे चलिए, और ये टेलीग्राम में भी मैंने ये कराया हुआ है ये क्वेश्चन आपके सामने। फोटोब्लास्टिक, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक वगैरह ये आपके नोट्स में सीट टेक्नोलॉजी में फर्स्ट पेज पे ये सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। और आपके टेस्ट सीरीज में भी सवाल है, लेटेस्ट आपके एग्जाम में भी आया हुआ था, ठीक है। ये आपके देखिए नोट्स में भी बताया गया, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सब क्या होता है। आगे चलिए, ये CTC मेथड से क्वेश्चन आया था, क्रस्ट टीयर कर्ल मेथड किससे रिलेटेड होता है, टी से रिलेटेड होता है, आपके नोट्स में ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। आगे चलिए, कैस्ट्रेटेड मेल पिग का क्या होता है, ये आपके टेबल बना हुआ है आपके नोट्स में, आपके रिवीजन नोट्स में भी है, नोट्स में है, इससे सवाल आपके टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे। कई चीज़ें हैं, रिपीटेड है हर जगह, आपके नोट्स में भी, रिवीजन नोट्स में भी है, टेस्ट सीरीज में भी, हर जगह है। सोयाबीन का पूछा था एपीजियल जर्मिनेशन से क्वेश्चन, ये देखिए आपके नोट्स में, आपका ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसके अंदर आपका ये सारा दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। आगे चलिए, ये देखिए अरोमा इन राइस किसके वजह से होता है, 2-एसिटाइल-1-पायरोलिन, आपके ये ब्रह्मास्त्र बुक में नोट्स में आपके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया था आपसे। राइजोबियम लेगुमिनोसरम, ये आपके एग्जाम में पूछा क्वेश्चन कि लेंटिल में यानी लेगुमिनस प्लांट में किस तरह के राइजोबियम किस स्पीसीज का यूज किया जाता है, ये भी आपके रिवीजन नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लिया था कि 4-5 वेराइटी दिया था, पूछा था इसमें से कौन पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक नहीं है मैंगो का, और पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक कौन है मैंगो का, ये आपके ब्रह्मास्त्र में दिया हुआ है, सारे वेराइटी सारे रूट स्टॉक जो पॉलीएम्ब्रियोनिक है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना था कि कौन नहीं है उसमें से, चौसा नहीं होता है, चौसा यहाँ कहीं नहीं दिया है, ये सब आपके नोट्स में दिया हुआ है। आगे चलिए, क्वीन मॉरिशस सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, ये देखिए आपके रिवीजन नोट्स में भी है, आपके ब्रह्मास्त्र में भी है, टेस्ट सीरीज में भी है ये क्वेश्चन, पाइनएप्पल की वेराइटी है। ये हमने टेलीग्राम पे भी ये आपको शेयर किया था, सारे फ्रूट्स की वैरायटीज़, बोला था इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आया। पीएफ वैल्यू आपसे पूछा था, 4.5 आंसर था, देख लीजिए आपके ब्रह्मास्त्र नोट्स में ये टेबल दिया हुआ है। आगे चलिए, पैच बडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, यही लाइन था, एग्जैक्ट लाइन था, ठीक है। और पूछ लिया था कि कौन सा टाइप का बडिंग है, पैच बडिंग है, ये भी आपके नोट्स से सवाल आया हुआ है। बहुत सारे हैं ऐसे, सारे तो इंक्लूड भी नहीं कर सकते, सारे शेयर भी नहीं हो पाएंगे। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, आपके एग्जाम में सवाल आया था, आपके ब्रह्मास्त्र नोट्स में दिया हुआ है। ये मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का फंक्शन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके रिवीजन नोट्स में ये दिया हुआ है, ये चीज़ टेबल बना के, ठीक है। आगे चलिए, आपका इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे तो पूरा डिटेल्ड नोट्स भी है, आपके पीपीटी में भी ये चीज़ मेंशन किया हुआ था। आगे चलिए, डोगरीज ग्रेप्स का है रूट स्टॉक, ये आपको आपके ब्रह्मास्त्र का फोटो है, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे चलिए,
गेस्टेशन पीरियड आपसे पूछा था, किसका, शिप का पूछा था, 148 से 52, ये आपका रिवीजन नोट्स का फोटो है, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन किया हुआ है, आपके ब्रह्मास्त्र में भी है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में है, ये आपके रिवीजन नोट्स में दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद डीप रूट जो हम करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं उनका मतलब अगर डीप रूटेड क्रॉप्स की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, इससे रिलेटेड सवाल आपसे आया था, आपके ब्रह्मास्त्र नोट्स में ये दिया हुआ है। चिटाला कौन से स्टेट का फिश है, उत्तर प्रदेश, आपके नोट्स का सवाल है। आगे बढ़िए, लाइन ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे सारा सबका दिया है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, लाइन ब्रीडिंग, सबका डेफिनेशन आपके दिया हुआ है, रिवीजन नोट्स का सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग में, पोल्ट्री एग में एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है, 58% होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये कौन सा आपके ब्रह्मास्त्र का है। ये देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज का हमने आपसे सवाल पूछा था, ये टेलीग्राम में भी है, ये टेस्ट सीरीज में भी है, उसमें हमने आपको ग्लेसिडिया, अल्बिजिया, सेस्बेनिया, ल्यूकेसिना सब का ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी को उन्होंने पूछ लिया था कि इसमें से फर्टिलाइजर ट्री के बारे में कौन सा है, तो फर्टिलाइजर ट्री ग्लिसिडिया आपके ऑप्शन में एग्जाम में भी था, ये टेलीग्राम में भी कराया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी कराया। डिसबर्डिंग, ये सवाल हमने आपको कराया हुआ है, ये किसी बच्चे ने ही भेजा था कि सर डिसबर्डिंग से रिलेटेड आपके सवाल आया था एग्जाम में, कि जब हम बर्ड्स को निप कर लेते हैं, उनको हम काट देते हैं ताकि बाद में एक बड़ा फ्लावर हमें मिले, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसबर्डिंग कहते हैं। ये टेलीग्राम में भी करा हुआ है, ये टेस्ट में भी आपसे पूछा हुआ है, ठीक। तो सवाल जो आए हैं आपके अपने कंटेंट से आए हैं, आपके अपने टेस्ट सीरीज से आए हैं, आपके अपने बुक से आए हैं, तो अच्छा एग्जाम तो जाएगा ही। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, मैं बहुत 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 दिल से खुश हूं उनके लिए, ठीक है। अभी एनर्जी और भी मेंटेन करें, एनर्जेटिक रहे, और अब आगे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं। किसको रहना चाहिए, किसको इंटरव्यू की तैयारी में लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए, किसको दूसरे एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा करवा हो सकता है बात, लेकिन डाइजेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है जब पेपर ठीक ठाक लेवल का आया है, बच्चे खूब प्रिपेयर्ड हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अगर आपके कम रह गए हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपके स्ट्रेटेजी में कमी होगी, उसको कैसे इंप्रूव करें। हताश निराश नहीं होना है। देखो गवर्नमेंट जॉब है, मजाक नहीं है, ठीक है, मजाक नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में कहते हैं भगवान मिल जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। कई आप में से होंगे जो फ्रेशर होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, हो सकता है कि नहीं निकला होगा। अब जो है, अब आप घायल शेर हो, घायल शेर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो एक और अटेम्प्ट देने में कभी भी संकुचाना नहीं चाहिए, कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए। अगर किसी का नहीं हुआ, अगली बार होगा। ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत में कमी होगी, सीट में कमी थी इस बार, ठीक है। अगर इस बार 1000 सीट हो, 1000 सीट हो तो 35 लाने वाला बच्चा भी एकदम सेफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सीट जब कम होता है, देखो अगर मान लो 2000 सीट है, अगर मान लो 2000 सीट है, तो वहां पे 27-28 मार्क्स लाने वाला भी बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा कि हाँ भाई इसका सिलेक्शन हो गया, मतलब इंटेलिजेंट है। लेकिन सीट कम हो गया तो वहां पर 38 मार्क्स लाने वाला भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सीट कम है। समाज और जमाना तो ऐसा ही है ना। तो वही बात है कि आपकी गलती नहीं है, सीट ही कम है, तो हो सकता है कि आप उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए होगे, लेकिन बच्चों ने किया है। तो अगर आपसे कहीं मिस्टेक हो गई है, अगर आपसे मिस्टेक हो गई, तो आप देखो कि आगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस बार एएफओ भी जल्दी होगा, है ना, टाइम आपको थोड़ा सा कम कर दिया आईबीपीएस ने। देखिए लेवल ऑफ पेपर क्या था, इजी टू मॉडरेट था, ये तो आप मानते हो, मानना ही पड़ेगा आपको। वैकेंसी क्या है, 550 वैकेंसी लगभग आपके पास है। थोड़ा बहुत बढ़ गया तो अलग बात है, हम ना मान के चलते हैं कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वो प्रीलिम्स का कट ऑफ देख के सब समझ में आ जा रहा है। अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी बच्चों के हाई हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं बच्चे, ठीक है। अब सेफ स्कोर की हम बात कर लेते हैं। ये इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, मिनिमम अगर आपके 33-34 मार्क्स है, मिनिमम, सुन लीजिएगा, मिनिमम यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं, मिनिमम 30 मार्क्स से आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। किसी भी कैटेगरी में अगर आप 30 से नीचे हैं ना, आप इंटरव्यू की तैयारी मत करिए, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, या दूसरे जो भी एग्जाम है आपके स्टेट के, या जो भी दूसरे एग्जाम्स आपके सामने हैं उसकी तैयारी करिए। बेकार में इंटरव्यू की तैयारी करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जो लोग 40 मार्क्स से कम लेकर आ रहे हैं वो सुनिए, जो लोग 40 मार्क्स से कम लेकर आपने देखा बच्चे ला रहे हैं 40 मार्क्स से ज़्यादा, है ना। एक पोल, हमारा जो IBPS AFO डिस्कशन ग्रुप है, जिसका मैंने आपको यहाँ पे लिंक भी बताया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने एक पोल भी कराया हुआ है, वो पोल मैं एक बार देख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। उस पोल में
आंसर की जब हमने रिलीज़ किया उसके बाद ये पोल कराया हमने, ठीक है। और इस पोल में आप ये जो ग्रुप है हमारा खोलिएगा और जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस पोल में 126 बच्चा टोटल, अब तक शायद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, मैंने 6:26 पे आज ही ये पोल डाला है, ठीक है। आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाके चेक कर लीजिएगा, अभी यही पोस्ट आपको दिखेगा। लगभग 2,500 से भी ज़्यादा बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट कर लिया अभी 1-2 घंटे के अंदर ही, ठीक है। और 50+ मार्क्स लाने वाले 126 वोट्स हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारे 50+ मार्क्स हैं। 47 से 49 मार्क्स लाने वाले 48 वोट्स हैं, ठीक है। इसके बाद 44 से 46 मार्क्स लाने वाले जो हैं 80 वोट्स हैं। 40 से 43 मार्क्स लाने वाले 234 वोट्स हैं। आप समझ सकते हो, 37 से 39 पे 343 वोट्स हैं। मतलब बवाल मचाया हुआ, बच्चों ने सच में धुआं धुआं करके आगे हैं। मुझे नहीं पता कि कट ऑफ कितना हाई जाएगा, आई डोंट नो। मतलब ये आप देखो ना यार, 40 से 43 में 234 बच्चे हैं, 44 से 46 में 80 बच्चे हैं, 37 से 39 में 343 बच्चे हैं, 47 से 49 में 48 बच्चे हैं। अब अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के 40 मार्क्स से कम है, आपको इंटरव्यू में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मतलब बता रहा हूँ, अपना लास्ट लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का ताकत लगाना पड़ेगा कि जिन बच्चों के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं उनके इंटरव्यू में कम करो और अपना बढ़ाओ, ठीक है। 16, 17, 18 जितना ला सकते हो लाओ, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जिनके 40 से ज़्यादा है उनको एवरेज या एवरेज से थोड़ा ज़्यादा इंटरव्यू में लाना पड़ेगा। अब आपके पास एक ही बच गया इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीलिम्स गेटवे है, ठीक है, मेंस एक्चुअल एग्जाम है, और इंटरव्यू जो है ना वो आपके सारे पाप को धोने का काम करता है। अगर मेंस में कोई कमी रह गई, थोड़ी बहुत, ज़्यादा कमी रह गई तब तो कुछ नहीं होगा इंटरव्यू से, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई तो इंटरव्यू कई बार गेम चेंजर साबित होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं मेंस में एवरेज से अगर 2-3 मार्क्स नीचे भी चल रहे हैं, इंटरव्यू उन्होंने बवाल काट दिया तो वहां पे फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू में वैसा परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा। स्केल 1 में बच्चे लाते हैं मार्क्स 18 मार्क्स, 19 मार्क्स, 17 मार्क्स, 16 मार्क्स, 20 में से खूब सारे बच्चे लेकर आते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप उठ के गए इंटरव्यू में और ये मार्क्स आ गया, नहीं। ऑन एन एवरेज मार्क्स वही 10, 12, 13 ही मिलता है। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है तो आपको वो मार्क्स देने में कोई कंजूसी नहीं करती है। स्केल 2 की तरह नहीं कि मार्क्स नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है मार्क्स आपको, 16, 17, 18 देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको दिखे कि हाँ भाई इस बंदे में ऑफिसर की सारी क्वालिटी, सारे गुण दिख रहे हैं मुझे, तो वो आपको उतना मार्क्स देते हैं। अब पैनल मेंबर्स को कैसे आपको खुश करना है, पैनल मेंबर्स को कैसे खुश करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ तो आपको गाइडेंस मिल ही जाएगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। कंपटीशन अब जो है इंटरव्यू से है, ये ध्यान रख लो। मेंस में बच्चों ने सबने लगभग एक जैसा स्कोर किया, खूब बढ़िया मार्क्स आए हैं, सबके अच्छे मार्क्स हैं। अब इंटरव्यू में जो जितने अच्छे से इंप्रेस कर दे, जो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 1 महीने में तगड़े तरीके से कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जिनके 40 से नीचे उनको तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा सच में। और जिनके 30 से नीचे है ना, 32, 31, 30, 29, 28, आप लोग जेन्युइनली या तो नेक्स्ट एग्जाम या दूसरे एग्जाम जो भी आपके सामने भी है ना, आपके सामने बिहार का BAO है, ठीक है, आपका DSSB का सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर है, या और भी जो भी एग्जाम आपके स्टेट के हों, इन सब के लिए आप तैयारी कीजिए। आप अभी इंटरव्यू में ज़्यादा वो उलझने से अपना टाइम मतलब ख़राब होगा, दूसरे एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इस मार्क्स पे सच में सिलेक्शन मुश्किल है, इस मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा करवा लग सकता है, बट क्या करूँ यार, जो रियलिटी है वो तो बताना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल यही आपसे डिस्कस करना था इस वीडियो में, फिर आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।